देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो अपन बात कर रहे थे द्विवीय समाकलन के बारे में बात कर रहे थे। देखो देखो सुनो, इधर सुनो भाई एक बार सारे। देखो शुरू से अगर अपन बात करें तो देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो द्विवीय समाकलन का मतलब क्या है? दो चरों वाले फलनों का समाकलन। देखो दो चरों वाले फलनों का जो समाकलन है उसको अपन कहते हैं द्विवीय समाकलन कहते हैं। एक बार सुनेंगे भाई, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। देखो इधर दो चरों वाले फलनों का जो समाकलन है उसको अपन कहते हैं देखो द्विवीय समाकलन कहते हैं। देखो इसकी अपन बात कर रहे थे। देखो अब एक तो देखो अगर पहले यानी एक तो अपन ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो समाकलन दे रखा है इसकी लिमिट दी हुई हो सकती है। देखो अगर समाकलन की लिमिट दे रखी है तो बिल्कुल आसानी से अपन समाकलन कर सकते हैं। देखो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? देखो पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। समाकलन का क्रम है वो अपन दाईं तरफ से निर्धारित करते हैं। देखो समाकलन का जो क्रम है वो अपन दाईं तरफ से निर्धारित करते हैं। पहले y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, देखो x को अचर मानते हुए। पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, फिर जो आएगा उसका अपन x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। देखो अगर मान लो लिमिट दी हुई है तो बिल्कुल आसानी से अपन समाकलन कर सकते हैं। मान लो लिमिट दे रखी है, जैसे ये a से b दे रखी है, यहाँ पे मान लो दे रखा है f1x से f2x दे रखा है। देखो तो जैसे अपन सामान्य समाकलन करते हैं उसी तरीके से समाकलन करना। देखो पहले y के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, बाद में x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। देखो फिर एक केस ये हो सकता है, देखो मान लो लिमिट नहीं दी हुई हो, लिमिट नहीं दी हुई है, समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ हो सकता है। देखो तब अपन क्या करेंगे? देखो समाकलन के क्षेत्र को देख के इसकी लिमिट डिसाइड करेंगे। देखो fx y है, मान लो यहाँ पे dx dy लिखा हुआ। देखो तो सबसे पहले अपने को जो समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है उसको देख के अपन समाकलन की लिमिट है वो अपन डिसाइड करेंगे। देखो पहले समाकलन अगर y के सापेक्ष करना है तो अपन इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप है वो बनाएंगे, y x के समांतर बनाएंगे। देखो इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनाएंगे, फिर उसकी लिमिट देखेंगे। देखो फिर लिमिट देख के अपन आसानी से ये समाकलन कर सकते हैं। देखो फिर तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि पहले y के सापेक्ष समाकलन करना संभव नहीं होता। देखो भाई यहाँ देखो dx dy है तो इसका मतलब पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, बाद में x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। देखो लेकिन कई बार पहले y के सापेक्ष समाकलन करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं? समाकलन का क्रम परिवर्तित करते हैं। देखो समाकलन का क्रम परिवर्तन करते हैं। देखो और समाकलन के क्रम परिवर्तन के लिए अपन क्या करते हैं? देखो सबसे पहले जो समाकलन दिया गया है उसकी लिमिट को अपन अच्छी तरह देखते हैं। देखो उसको देख के समाकलन का जो क्षेत्र है वो अपन डिसाइड करते हैं। देखो पहले जो समाकलन किया गया था वो कौन से क्षेत्र पे किया गया था। फिर अगर पहले समाकलन y के सापेक्ष कर रखा था तो अब अपन उसको x के सापेक्ष करेंगे। देखो और x के सापेक्ष करने के लिए इंटीग्रेशन की पट्टी बनाते हैं अपन, x x के समांतर बनाते हैं, फिर समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके उसका मान निकाल सकते हैं। देखो फिर कल लास्ट में अपन बात कर रहे थे देखो ध्रुवीय रूप में समाकलन की, यानी r और थीटा की फॉर्म में अगर दे रखा है तब अपन समाकलन कैसे कर सकते हैं। देखो कहां तक अपन ने बात की थी इसके में? देखो लास्ट में अपन बात कर रहे थे, देखो ये बात कर रहे थे, देखो कार्तीय समाकल को ध्रुवीय रूप में चेंज करना। देखो अगर कार्तीय समाकलन दे रखा है तो उसको ध्रुवीय रूप में अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन भी अपन करके देख लिए थे। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे मान लो ये समाकलन दे रखा है, देखो f(x,y) दे रखा है। देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है dx dy दे रखा है। देखो यानी x और y की फॉर्म में दे रखा है, तब इसको अपन कहेंगे देखो कार्तीय समाकलन कहेंगे। x और y की फॉर्म में दे रखा है तभी ये कार्तीय समाकलन। देखो ध्रुवीय रूप में चेंज करके यानी r और थीटा की फॉर्म में इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो तो अपन एक समझ जानते हैं। देखो यहाँ पर कल अपन बात कर ली थी। देखो एक तो इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट देखो अपन xy की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट xy लिख रहे हैं इसका मतलब ये दूरी x होती है, देखो ये दूरी y होती है। देखो ये होती है। देखो एक इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट देखो अपन r थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो r थीटा का मतलब ये होता है, देखो इससे थीटा कोण बनाते हुए अपन r दूरी पे जाएंगे। देखो तब अपन यहाँ पहुंचेंगे। देखो r थीटा का मतलब है, देखो r तो इसको दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा इस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट r थीटा है इसका मतलब मूल बिंदु से इसकी दूरी r है और ये एंगल थीटा। देखो अब यहाँ से अपन एक संबंध देख सकते हैं। देखो क्या संबंध आ जाएगा इसमें? यहाँ अपन देख रहे हैं देखो आधार और कर्ण से अगर अपन देखें तो देखो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। देखो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से x बराबर आएगा कितना? देखो r कोस थीटा। ऐसे इन दोनों में अगर संबंध देखें तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा? देखो y अपॉन r आ जाएगा। देखो साइन थीटा बराबर y अपॉन r आएगा, यहाँ से y बराबर आएगा r साइन थीटा। देखो कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में एक संबंध होता है। देखो अब ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो x की जगह अपन रख देंगे, देखो इसके अंदर r कोस थीटा, y की जगह रख देंगे अपन r साइन थीटा। देखो
ये रख देंगे देखो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मान, dx dy की जगह कितना रखेंगे, r d थीटा dr रखेंगे। देखो अपन बात कर चुके हैं पहले, देखो जब ये समाकलन करेंगे तो पट्टी बनाते हैं x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर, देखो तब उसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है dx dy। देखो यहाँ जो अपन स्थिति बनाएंगे वो ध्रुवांतर रेखा के समांतर बनाएंगे, उसका क्षेत्रफल इतना होता है। देखो तो dx dy की जगह अपन ये लिख देंगे, देखो तब ये समाकलन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो x की जगह आ जाएगा देखो r cos थीटा, y की जगह आ जाएगा r sin थीटा आ जाएगा। देखो dx dy की जगह आ जाएगा कितना, देखो r d थीटा dr ये आ जाएगा। देखो ये हो जाएगी इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी, ध्रुवीय रूप हो जाएगा। देखो तो एक तो देखो छोटा क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकते हैं, ये मान लो जैसे अपने को कार्तीय रूप दिया हुआ है, इसका ध्रुवीय रूप पूछ लेंगे। देखो एक ऑप्शन में r नहीं लिखेंगे, एक में r लिख देंगे, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो तो कार्तीय समाकल को ध्रुवीय रूप में अपन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखो ये बात समझ रहे हो? देखो कार्तीय समाकल को ध्रुवीय रूप में इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। देखो अब कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो इसके यहां तक लिख लिया था कि सब लोगों ने? देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये दे रखा है अपने को 0 से a, x से a दे रखा है। देखो इसका ध्रुवीय रूप पूछा गया है। देखो ये इंटीग्रेशन दे रखा है, इसका पोलर फॉर्म अपने को पूछा गया, ध्रुवीय रूप अपने को पूछा गया। देखो जो नए स्टूडेंट है वो अभी अपन चालू करेंगे, नया टॉपिक वहां से समझ में आएगा। देखो अभी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि पहले जैसे लिमिट वगैरह निकालना थोड़ा सीखते हैं तब ये समझ में आती है बात। देखो एक बार सारे इधर सुन लेंगे, देखो इधर सुनो। देखो एक बार सारे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो ये देखेंगे कि समाकलन पहले कौन से क्षेत्र पे किया हुआ था। देखो यहाँ लिख रखा है, देखो एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब इस समाकलन की लिमिट अपन देखेंगे। देखो एक्स की लिमिट तो कहां से कहां तक है, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर a तक है। देखो पहले अपने को जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट देख के अपन क्षेत्र डिसाइड करेंगे। देखो पहले अपन ये देखेंगे कि समाकलन पहले कौन से क्षेत्र पे किया हुआ था। देखो एक्स की लिमिट तो दे रखी है अपने को, देखो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर a तक। y की लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, y बराबर x से y बराबर a तक। देखो ये दे रखी है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो जो समाकलन अपने को दे रखा है उसकी लिमिट को देखना। देखो उसको देख के अपन क्षेत्र डिसाइड करेंगे कि पहले समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया हुआ था। देखो अब इनका डायग्राम बना सकते हैं क्या? देखो देखिए इनका डायग्राम, x बराबर 0 यहां पे हो जाएगा। देखो x बराबर 0 यहां पे होगा। देखो x बराबर a अपन ने यहां मान लिया। देखो रफ डायग्राम बना रहे हैं, कहीं भी मान लेंगे। देखो x बराबर a अपन ने यहां मान लिया। देखो y बराबर x का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो ये y बराबर x हो गया। देखो y बराबर x का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो ये y बराबर x है। देखो ये y बराबर x है। देखो ये बात सही आता है। अब जहां पे देखो x बराबर a और y बराबर x दोनों मिलेंगे, वो बिंदु कौन सा बिंदु होगा, a बिंदु हो जाएगा। देखो x बराबर a मैंने यहां पे रख दिया। देखो तो y बराबर आ जाएगा a आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये हो जाएगी y बराबर a की लाइन हो जाएगी। देखो ये y बराबर a की लाइन है। देखो अब ये देखो, देखिए समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया हुआ है, इस क्षेत्र पे कर रखा है या इस क्षेत्र पे? सुनेंगे ध्यान से। देखो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ था। देखो तो इसका मतलब पहले जो समाकलन की पट्टी बनी हुई थी वो बनी हुई थी y अक्ष के समांतर। देखो पहले समाकलन अगर y के सापेक्ष करते हैं तो इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनाते हैं। देखो अब पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, देखो y बराबर x को, और ऊपर किसको टच कर रही है, y बराबर a को। देखो नीचे y बराबर x ले लेंगे, ऊपर y बराबर a ले लेंगे। देखो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो स्ट्रिप बनी हुई थी वो यहाँ बनी हुई थी। देखो नीचे y बराबर x को टच कर रही थी, ऊपर y बराबर a को टच कर रही थी। देखो अगर इंटीग्रेशन की पट्टी अपन यहाँ पे बनाएंगे तब ये लिमिट आएंगे। देखो ये लिमिट आएंगे। देखो तो सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं, देखो समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया था, देखो इस क्षेत्र पे किया गया था। देखो यानी जो समाकलन का क्षेत्र है वो ये है। देखो ये समाकलन का क्षेत्र है। देखो ये बात समझ रहे हो कि? देखो देखिए x बराबर 0 से x बराबर a हो गया, y बराबर x से y बराबर a हो गया। देखो इसका मतलब समाकलन इस क्षेत्र पे किया हुआ था। देखो अब अपन इसको ध्रुवीय रूप में बदल रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना होता है तब भी अपन ये तरीका काम में लेते हैं। देखो जो भी समाकलन अपने को दे रखा है उसकी लिमिट अपन अच्छी तरह देखेंगे। देखो
dx dy लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहले x की लिमिट है, बाद में y की लिमिट है। देखो अब इनका डायग्राम बना लेंगे। देखो पहले समाकलन y के सापेक्ष कर रखा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर। देखो पट्टी नीचे इसको टच कर रही थी, जिसको नीचे टच करेगी उससे नीचे वाली लिमिट आएंगे, ऊपर टच करेगी उसको ऊपर वाली लिमिट आएंगे। देखो तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्ट्रिप बनी हुई थी। देखो अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं। देखो अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं। देखो एक बार दोबारा ये डायग्राम बना लेंगे। देखो इस तरीके से ही दोबारा एक बार डायग्राम अपन बना रहे हैं। देखो ये देखो समाकलन का क्षेत्र कौन सा है? देखो ये क्षेत्र है समाकलन का। समाकलन का क्षेत्र ये है। इससे तो अपने को ये पता लगा है कि समाकलन इस क्षेत्र पे किया हुआ। देखो इस क्षेत्र पे कर रखा है, ये अपने को पता चल गया। देखो अब सारे एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो अब अपन पट्टी जैसे यहाँ पे अपन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के समांतर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमेशा स्ट्रिप बनाई जाती है। देखो ध्रुवांतर रेखा के समांतर। देखो यहाँ अपन जो पट्टी बनाएंगे वो बनाएंगे ध्रुवांतर रेखा के समांतर बनाएंगे। देखो ये बात ठीक है यहाँ तक। अब एक बार सुनना, इधर सुनना। देखो एक बार सारे अब अपन ये देखेंगे इस क्षेत्र के लिए थीटा का मान कहां से कहां तक है। यहां देखो ये y बराबर x की लाइन है। भाई ऐसे नहीं पता लगे तो देखो y बराबर x को ध्रुवीय रूप में चेंज कर लो। देखो ये जो y बराबर x है इसको मैं ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहा हूं। देखो y बराबर x को ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, y की जगह लिख देंगे अपन देखो r sin थीटा। y की जगह मैंने लिख दिया r sin थीटा। देखो x की जगह लिख दिया मैंने r cos थीटा। देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहां से tan थीटा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो y बराबर x पे थीटा का मान कितना है π/4 हो गया। यहां थीटा का मान हो जाएगा π/4 हो जाएगा। देखो y बराबर x को मैंने ध्रुवीय रूप में चेंज कर लिया। देखो इस फॉर्म में चेंज कर लिया। देखो ये बात ठीक है कि देखो यहां थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ। यहां पे थीटा बराबर y एक्सिस पे वैसे ही अपन जानते हैं थीटा बराबर होता है π/2। देखो थीटा बराबर π/2। तो थीटा की लिमिट तो क्या आ जाएगी? देखो थीटा बराबर π/4 से π/2 तक। देखो थीटा की लिमिट हो जाएगी π/4 से π/2 तक। देखो r का मान देखना है। देखो अपने को सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो r का मान देखना है। r का मान यहाँ पे कितना होता है? देखो 0। r का मतलब दूरी होती है, तो r का मान यहाँ हमेशा रहेगा 0 रहेगा। देखो यहाँ पे r बराबर हो गया 0। देखो इधर अपन देख लेंगे। देखो r का मान देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी किसको टच कर रही है। देखो जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे r का मान निकाल लेंगे। देखो किसको टच कर रही है? देखो y बराबर a को टच कर रही है, y बराबर a से r का मान निकालेंगे। देखो y की जगह रख दो इसमें r sin थीटा रख दो। देखो y की जगह रख देंगे r sin थीटा। देखो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा? देखो a कोसेक थीटा। r बराबर हो जाएगा इसमें a कोसेक थीटा। देखो r बराबर a कोसेक थीटा हो जाएगा। देखो तो अपन देख रहे हैं। देखो थीटा का मान तो हो जाएगा π/4 से π/2 तक। देखो बोलो ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए थीटा का मान तो π/4 से π/2 हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0 से r बराबर कहां तक? a कोसेक थीटा तक। देखो अब अपन लिमिट लिख सकते हैं। देखो सीमा कितनी बन जाएंगी इस इंटीग्रेशन की? यहां मैं लिख देता हूं। देखो ऊपर या यहां लिख रहे हैं अपन। देखो इस इंटीग्रेशन की लिमिट अपन लिख रहे हैं। देखो इस इंटीग्रेशन की लिमिट अपन लिख रहे हैं। देखो लिमिट हो जाएगी। देखो थीटा का मान तो हो जाएगा π/4 से π/2 तक। थीटा का मान तो ये हो जाएगा। देखो r का मान कहां से कहां तक हो जाएगा? देखो r बराबर 0 से r बराबर a कोसेक थीटा तक। कोसेक थीटा तक हो गया। ये लिमिट हो जाएंगे। देखो ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे तो लिमिट इतनी आएगी। देखो क्या आ जाएगी? देखो अब इसको अपन ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। देखो इसको ध्रुवीय रूप में अपन बदल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा? देखो इसका ध्रुवीय रूप जो इंटीग्रेशन है उसका ध्रुवीय रूप ये बन जाएगा। देखो अब यहां देखो f आएगा, x की जगह लिख देंगे अपन r cos थीटा। देखो x की जगह लिख दिया देखो r cos थीटा, y की जगह लिख देंगे r sin थीटा। देखो r sin थीटा। देखो dx dy की जगह लिख देंगे r d थीटा dr लिख देंगे। dx dy की जगह लिख दिया r d थीटा dr लिख दिया। देखो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? देखो थीटा की लिमिट हो जाएगी π/4 से π/2 तक। r की लिमिट हो जाएगी कहां से कहां तक? 0 से a कोसेक थीटा तक।
ये आंसर आ जाएगा देखो। यानी ये जो समाकलन है इसको ध्रुवीय रूप में अपन इस तरीके से बदल सकते हैं देखो, पोलर फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं देखो। बोलो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए, सबसे पहले अपन देखो जो भी समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को अच्छी तरह पहचानेंगे देखो। शुरू में जो अपन ने लिमिट निकालना सीखा था वो अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे देखो, उससे फिर अपन देख सकते हैं देखो ये बात, ये इसका ध्रुवीय रूप आ जाएगा देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं देखो ऐसे ही। इसका ध्रुवीय रूप पूछा गया है देखो। सबसे पहले अपन देखो जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट देखेंगे देखो अच्छी तरह। सबसे पहले जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट अपन देखेंगे देखो, क्या लिमिट आ जाएंगे देखो। x की लिमिट आ जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट कहां से कहां तक दे रखे हैं देखो, y बराबर 0 से y बराबर x तक। जो समाकलन अपने को दे रखा है उसकी लिमिट मैंने लिखी है देखो। अब इसका डायग्राम बनाएंगे देखो, कैसे बनेगा इसका डायग्राम। सबसे पहले अपन ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया देखो। y बराबर 0 ये हो जाएगा देखो, y बराबर 0। y बराबर x की बात कर रहे हैं, ये y बराबर x हो जाएगा देखो, ये हो गया। x बराबर 0 यहाँ पे x बराबर 0 है देखो, x बराबर 1 यहाँ पे x बराबर 1 हो जाएगा देखो, 1 हो जाएगा। ये x बराबर 1 हो गया देखो। जहां पे x बराबर 1 और y बराबर x मिलेंगे वो बिंदु कौन सा आएगा, 1 1 आएगा देखो, वो बिंदु 1 1 आ जाएगा देखो। अब बताओ देखिए समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है, इस पे किया गया है या ऊपर वाले पे। सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, बिल्कुल आसान है। पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ देखो, और समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी देखो y x के समांतर, ये बनेगी देखो। अब पट्टी नीचे किसको टच कर रही है ये देख लो देखो, नीचे तो इसको टच कर रही है, ऊपर इसको टच कर रही है देखो। नीचे जिसको टच करती है उससे तो नीचे वाली लिमिट आती है, ऊपर जिसको टच करती है उससे ऊपर वाली लिमिट आती है देखो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की जो स्टेप है वो y बराबर 0 और y बराबर x के बीच में बनी हुई थी देखो। y बराबर 0 और y बराबर x के बीच में बनी हुई थी, यानी यहां बनी हुई थी देखो, ये बनी। तब समाकलन का क्षेत्र ही आ जाएगा देखो, तब समाकलन का क्षेत्र ही आ जाएगा देखो, ये अपन देख सकते हैं। तब समाकलन का क्षेत्र इतना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। बोलो ये बात सही है कि आप इसको ध्रुवीय रूप में बदलेंगे देखो, आप इसको ध्रुवीय रूप में बदल रहे हैं देखो। आप इसको ध्रुवीय रूप में बदल रहे हैं देखो। एक बार दोबारा अपन इसका डायग्राम बना लेंगे देखो, ध्रुवीय रूप में इसको बदल रहे हैं देखो। समाकलन कौन सा है देखो, क्षेत्र ये हो गया देखो, समाकलन का क्षेत्र ये हो गया देखो। इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे देखो ध्रुवांतर रेखा के समांतर, इस तरीके से बनाएंगे देखो। इंटीग्रेशन की पट्टी इस तरीके से बनेगी देखो। अब इस क्षेत्र के लिए देखो देखिए थीटा का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां अपन देख सकते हैं देखो थीटा बराबर होगा 0, यहां थीटा बराबर 0 होगा देखो, एक्स एक्सिस पे थीटा का मान 0 हो जाएगा। ये y बराबर x ही तो है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा π/4। ज्यादातर ये 2-3 लिमिट आएंगे भाई, अगर ये पूरा होता तो 0 से π/2 आ जाती, बाकी ज्यादातर ये लिमिट रहेंगे देखो। थीटा की लिमिट हो जाएंगी 0 से π/4 तक देखो, थीटा की लिमिट आएगी 0 से π/4 तक आएगी देखो। आर की लिमिट देखेंगे देखो, पट्टी है वो इधर किसको टच कर रही है, मूल बिंदु को टच कर रही है देखो। यहाँ पे आर का मान कितना होता है, 0 होता है देखो, आर का मान 0 होता है देखो। इस रेखा के लिए आर का मान कितना आएगा देखो, यहां से अपन निकाल लेंगे देखो। एक्स बराबर 1 है, इसको ध्रुवीय रूप में लिख दो देखो, एक्स की जगह अपन लिख देंगे आर कोस थीटा देखो।
यहां से r बराबर कितना हो गया देखो सेक थीटा देखो, तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा कितना सेक थीटा हो जाएगा। यहां देखो थीटा बराबर 0 हो गया, x एक्सिस पे थीटा का मान 0 होता है देखो। y बराबर x को ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, थीटा का मान π/4 आएगा देखो। यहाँ r बराबर 0 हो गया, यहाँ पे r बराबर सेक थीटा हो गया देखो, ये हो जाएगा देखो। अब इसकी लिमिट अपन लिख सकते हैं देखो, इस इंटीग्रेशन की लिमिट अपन लिख सकते हैं देखो, कितनी आ जाएगी लिमिट देखो, थीटा की लिमिट तो हो जाएगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/4 तक देखो। आर की लिमिट हो जाएगी आर बराबर 0 से आर बराबर सेक थीटा तक देखो। आर की लिमिट होगी आर बराबर 0 से आर बराबर सेक थीटा तक होगी देखो। अब उस इंटीग्रेशन को देखो ध्रुवीय रूप में अपन चेंज कर रहे हैं देखो, उस इंटीग्रेशन को ध्रुवीय रूप में अपन चेंज कर देंगे देखो, कितना आ जाएगा देखो इसका ध्रुवीय रूप, लिमिट हो जाएगी देखो, थीटा की लिमिट तो होगी 0 से π/4, आर की लिमिट हो जाएगी 0 से सेक थीटा देखो, एक्स की जगह आ जाएगा देखो आर कोस थीटा, वाई की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा देखो, क्या आ जाएगा देखो, dx dy की जगह लिख देंगे देखो r d थीटा dr, ये लिख देंगे, ये मान आ जाएगा देखो। तो ध्रुवीय रूप में चेंज करना बिल्कुल आसान है देखो, देख रहे हैं अपन। एक क्वेश्चन और करके देख लो देखो, का ध्रुवीय रूप पूछा गया है देखो। कई बार ध्रुवीय रूप में चेंज करने से समाकलन आसान भी हो जाता है देखो। सुनो इधर सुनो देखो, एक बार इस समाकलन का मान निकालो देखो, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। भाई पहले अपन y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x को अचर मानते हुए, तो √a² + x² वाला सूत्र लगाओ, इतना बड़ा बनेगा देखो। इसी को ध्रुवीय रूप में चेंज करके करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा देखो। अगर पोलर फॉर्म में चेंज करके करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा देखो। तो कई बार अपन समाकलन करने के लिए भी उसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर देते हैं देखो। देखो देखिए इसकी लिमिट क्या क्या होंगी, कौन सा समाकलन का क्षेत्र है देखो, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान है देखो। x की लिमिट तो है x बराबर 0 से x बराबर a तक, समझना भाई। लास्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं देखो, x बराबर 0 से x बराबर a है देखो x की लिमिट। तो y की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी देखो, y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर √a² - x² तक देखो, ये देखो। अब सबसे पहले देखो इसके समीकरण को पहचानेंगे अपन, ये किसका समीकरण है देखो। थोड़ा अपन सॉल्व कर लेंगे देखो, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, यहां से x² + y² बराबर कितना हो जाएगा देखो a²। तो ये देखो एक ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है देखो। डायग्राम बना लेंगे इसका देखो, ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है देखो, ये अपन देख रहे हैं देखो। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है देखो। ये बिंदु a0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 ही, 0 ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आएगा देखो। सारे इधर सुनेंगे देखो एक बार ध्यान से। पहले इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी देखो y x के समांतर, पहले इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर देखो। एक तो y बराबर 0 को टच कर रही थी, ये y बराबर 0 हो जाएगा देखो, y बराबर 0 ये हो गया देखो। फिर y का मान ये निकलेगा देखो सर्किल से, x का मान हो गया देखो x बराबर 0 से कहां तक हो गया, x बराबर a तक हो गया देखो। अब पहले इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर बनी हुई थी देखो। पट्टी नीचे किसको टच कर रही थी, y बराबर 0 को, ऊपर किसको टच कर रही थी, सर्किल को टच कर रही थी देखो। तो इसका मतलब कहां बनी हुई थी इंटीग्रेशन की पट्टी,
समझना भाई थोड़ा इसको, देखो y बराबर 0 है, यहाँ y बराबर ये, देखो y बराबर 0 का मतलब ये हो गया, देखो ये y बराबर 0 है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y बराबर 0 और सर्किल के बीच में बनी हुई थी, यहाँ बनी हुई थी, देखो यहाँ बनी हुई थी, देखो। तो इसका मतलब पहले जो समाकलन किया हुआ था वो इस क्षेत्र पे किया हुआ था, देखो पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था, देखो ये देखो। पहले तो ये बताओ, देखिए ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है, ये बात समझ रहे हो कि सारे अब एक दो लास्ट क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं, देखो सुनना भाई, इधर सुनना ध्यान से, देखो सबसे पहले आपको क्या करना, देखो जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को अच्छी तरह लिखना, देखो x की लिमिट अपन देख रहे हैं, देखो x की लिमिट हो गई x बराबर 0 से x बराबर a तक, y की लिमिट हो गई y बराबर 0 से यहाँ तक। अब मान लो यही लिमिट अगर ऐसे दी हुई होती, सपोज मान लो ये लिमिट इसकी जगह ये दिया हुआ होता, देखो मान लो यहाँ लिखा हुआ होता y बराबर लिखा हुआ होता -√a² माइनस x², ऐसे लिखा हुआ होता, देखो समझना, देखो इधर सुनना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने छोटा लिख दिया। y बराबर ये हो गया, देखो y बराबर -√a² माइनस x² से y बराबर यहाँ तक लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी है वो नीचे भी वर्त को टच करती है, ऊपर भी वर्त को टच करती, देखो तब इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी यहाँ तक बनती, फिर देखो यहाँ तक बनती, देखो तब समाकलन का जो क्षेत्र आता वो ये पूरा आ जाता, देखो अगर इंटीग्रेशन की पट्टी नीचे ये देखो y का मान होता -√a² माइनस x² से यहाँ तक होता, देखो तब y का मान यहाँ से होता है, इसका मतलब ये देखो नीचे भी वर्त को टच करती स्ट्रिप और ऊपर भी वर्त को टच करती, देखो तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी अपन यहाँ तक बनाते, फिर देखो यहाँ तक बनाते, x का मान हो जाता है x बराबर 0 से x बराबर a तक, देखो बात समझ रहे हो कि। अब यहाँ अपने को दे रखा था y बराबर 0 से दे रखा था, देखो y बराबर 0 से अपने को दे रखा था, देखो तो y बराबर 0 का मतलब यहां से हो गया, देखो ये हो गया, देखो अब इसको ध्रुवीय रूप में बदल रहे हैं, देखो ध्रुवीय रूप में बदलेंगे, ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए दोबारा एक बार अपन डायग्राम बना लेंगे, देखो सर्किल बना रहे हैं दोबारा, समाकलन का क्षेत्र ये है, देखो इससे अपने को ये पता लग गया कि समाकलन इस क्षेत्र पे किया हुआ, देखो समाकलन है वो इस क्षेत्र पे किया हुआ है, ये अपने को पता लग गया, देखो अब जो समाकलन की पट्टी है वो बनाएंगे, देखो अपन ध्रुवांतर रेखा के समांतर ऐसे बनाएंगे, देखो समाकलन की पट्टी इस तरीके से बनाएंगे, देखो आप लिमिट बता सकते हो क्या इसकी, इस पूरे क्षेत्र के लिए थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 तक, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 हो गया, देखो आर का मान देखेंगे, देखो सुनेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पे आर का मान कितना होगा 0 होगा, यहाँ पे आर का मान कितना होगा ये देखने के लिए देखो वर्त के समीकरण से अपन देखो वर्त को टच कर रही है, तो वर्त को ध्रुवीय रूप में चेंज कर लेंगे, देखो वर्त को ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो एक बार वर्त का समीकरण ये होता है, देखो x² + y² बराबर a² होता है, देखो x की जगह रख दो इसमें r cos थीटा, y की जगह रख दो r sin थीटा, देखो ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं, x की जगह अपन ने r cos थीटा रख दिया, y की जगह रख दिया r sin थीटा, देखो यहां से r² बराबर a² आएगा, देखो यहां से आ जाएगा r बराबर a, r बराबर एक वर्त का समीकरण है, देखो अगर कहीं भी r बराबर a लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक सर्किल की इक्वेशन है, देखो ऐसे वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है, देखो ऐसा वर्त जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है, उसका समीकरण ही होता है, देखो r बराबर a होता है, देखो तो यहां देखो इसको अगर अपन ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे r बराबर a लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे। अब आसानी से अपन इसकी लिमिट देख सकते हैं, देखो कितनी हो जाएंगी इसकी लिमिट, इस इंटीग्रेशन की लिमिट अपन लिख सकते हैं, देखो थीटा का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 तक, देखो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 तक हो जाएगा, देखो r का मान कहां से कहां तक हो गया, r बराबर 0 से r बराबर a तक, ये हो जाएगा इतना हो जाएगा, देखो थीटा का मान हो जाएगा 0 से π/2 तक, r का मान हो जाएगा 0 से a तक, देखो ये अपन देख रहे हैं, देखो अब इस समाकलन को अपन ध्रुवीय रूप में चेंज कर सकते हैं, देखो इस समाकलन को ध्रुवीय रूप में अपन चेंज कर रहे हैं, देखो कितना आ जाएगा, देखो इसका ध्रुवीय रूप, इसको अपन ध्रुवीय रूप में लिख रहे हैं, देखो इसको अपन ध्रुवीय रूप में लिख रहे हैं, देखो कितना आ जाएगा, देखो इसका ध्रुवीय रूप अपन देख रहे हैं, देखो
यहां देखो x की जगह लिख देंगे r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। देखो तो कितना बनेगा, यहाँ पर x की जगह r cos थीटा लिखेंगे, y की जगह r sin थीटा लिखेंगे तो r बन जाएगा। देखो dx dy की जगह लिखेंगे देखो r d थीटा dr, ये लिखेंगे। देखो थीटा का मान हो जाएगा देखो 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। देखो r का मान हो जाएगा 0 से a तक, ये हो जाएगा। अब इस समाकलन को अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बजाय इसके। देखो इतने बड़े समाकलन को करने की बजाय देखो इसका समाकलन आसानी से निकाला जा सकता है। देखो कितना आ जाएगा, देखो देखिए इसका इंटीग्रेशन, इसका मान अपन निकाल सकते हैं। देखो छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई इतने बड़े ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। देखो सामान्य मान लो लिमिट वगैरह चेंज करना और इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। देखो अब इस समाकलन का मान निकालो, कितना आएगा। देखो पहले अपन समाकलन करते हैं, देखो हमेशा आर के सापेक्ष करते हैं। देखो पहले समाकलन करते हैं आर के सापेक्ष थीटा को अचर मानते हुए। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, देखो 0 से a, यहां आ जाएगा r स्क्वायर डी आर, साथ में आ जाएगा डी थीटा, ये आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 0 से π/2। देखो 0 से π/2, आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे r³ / 3 आ जाएगा। देखो साथ में डी थीटा आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इसमें लिमिट रख देंगे, देखो ये बन जाएगा 0 से π/2, ये आ जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा डी थीटा। देखो ये आ जाएगा। a³ / 3 अपन बाहर ले लेंगे। देखो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा आएगा, उसमें लिमिट रख देंगे। देखो π/2 बन जाएगा। तो यहां से ये इंटीग्रेशन आएगा, देखो πa³ / 6, इतना उत्तर आएगा। देखो ये मान आ जाएगा। देखो इसका तो ध्रुवीय रूप में चेंज करके इस तरीके से अपन मान निकाल सकते हैं। देखो देखो एक बार ये बात समझ रहे हो क्या आप लोग। सामान्य देखो 2-3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। देखो बाकी ज्यादातर अगर अपन देखें तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर सामान्य क्वेश्चन ही पूछे गए पुराने पेपर अगर देखें तो, है ना। फिर भी थोड़ा सा अपन यहाँ तक याद कर रहे हैं। देखो जैसे अपन ने देखो देखा था कार्तीय रूप से अपन क्या कर सकते हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। कार्तीय रूप से अपन जैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वैसे ही ध्रुवीय रूप से भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। देखो तो वो अपन बात कर रहे हैं। देखो कल अपन ने बात की थी, देखो जैसे fxy की जगह अगर अपन 1 ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। देखो वही बात यहां अपन देख रहे हैं। देखो मान लो अपने को ये कोई समाकलन दे रखा है। देखो एफ आर थीटा दे रखा है, यहाँ पे अपने को दे रखा है आर डी थीटा डी आर दे रखा है। देखो एफ आर थीटा दे रखा है, साथ में यहाँ पे आर डी थीटा डी आर दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो जैसे तो एफ आर थीटा की जगह 1 ले लेंगे। देखो इसकी जगह अगर अपन 1 ले लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो एफ आर थीटा की जगह 1 ले लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो एफ आर थीटा की जगह अगर अपन 1 लिखेंगे तो ये बनेगा, देखो इतना बनेगा। देखो आर डी थीटा डी आर, ये बनेगा। देखो ये बनेगा। देखो और वैसे अगर अपन देखें तो देखो आर डी थीटा डी आर क्या होता है, पट्टी का क्षेत्रफल ही तो होता है। सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार भाई अपन जैसे 12वीं वाले सिलेबस के अंदर अपने पढ़ा था, जैसे मान लो कोई भी 2 कर्व है, उनके बीच का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं। देखो एक मान लो x एक्सिस है, एक y बराबर fx है। देखो यहां मान लो x बराबर a है। देखो जैसे ये x बराबर a है, यहाँ पे मान लो x बराबर b है। देखो अब अगर अपने को ये क्षेत्रफल अगर निकालना है, मान लो ये क्षेत्रफल अगर अपने को निकालना है तो कैसे अपन निकालते हैं। देखो सबसे पहले एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपन इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर उसका अपन सबसे पहले अपन इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर पूरे क्षेत्र का निकालते हैं। देखो फिर इस पूरे का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं, इस पट्टी का अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं a से b तक, यानी इस पट्टी का जो क्षेत्रफल आता है उसी का तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं a से b तक। तो वैसे ही यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो इसके अंदर भी अपन यही तो बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जैसे अपन जो स्ट्रिप बनाते हैं, देखो ये जो पट्टी बनाते हैं, इस पट्टी का क्षेत्रफल आता है कितना आता है, देखो आर डी थीटा डी आर आता है।
ये जो पट्टी बनती है इसका क्षेत्रफल आता है आर डी थीटा डी आर आता है, कल अपने बात की थी देखो। तो इस पट्टी का जो क्षेत्रफल है उसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे देखो, यानी पट्टी के क्षेत्रफल का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा देखो, ये जो भी अपन ले रहे हैं उसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा देखो। यानी आर डी थीटा डी आर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, शॉर्ट में डी ए लिख सकते हैं देखो, इसको अपन डी ए लिख सकते हैं देखो, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया आ जाएगा देखो, एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जब भी अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो फंक्शन की जगह 1 ले लेना देखो, बाकी सेम करना है आपको, फंक्शन की जगह केवल 1 लेना है तो क्षेत्रफल आ जाएगा देखो। कल जैसे अपने देखा था कार्तीय रूप में। आता है अपन ये कह सकते हैं देखो, क्षेत्रफल का सूत्र ये हो जाएगा देखो, वन का इंटीग्रेशन कर देंगे देखो, पहले थीटा की लिमिट आ जाएगी देखो, फिर आर की लिमिट आ जाएगी देखो, ये अपन देख सकते हैं। यानी 1 का इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है देखो। छोटा क्वेश्चन है, इसमें सूत्र वगैरह पूछ सकते हैं, जैसे कोलेलिक्स वाली एग्जाम में पूछा गया था 2014 में। उसको लिख लिया था कि नहीं लिखा? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो, का द्विसमाकलन रूप पूछा गया था देखो। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे देखो, पहला ऑप्शन ये दे रखा था, एक ऑप्शन और बन जैसे आर हटा के लिख देंगे उस वेक में। कल अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बताओ देखिए कौन सा उत्तर आएगा इसके अंदर। इसका मतलब सीख तो रहे हो आप, कोलेलिक्स वाले क्वेश्चन हल करने लग गए देखो, है ना, तैयारी करो। ये कोलेलिक्स के अंदर भी यही सिलेबस है और यही क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर वो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई ये सेम पैटर्न है, वही क्वेश्चन आते हैं। वहां थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लेंगे, बात वही है सेम। सीखने से तो फायदा ही फायदा, देखो क्वेश्चन को सीखोगे तो फायदा ही रहेगा भाई। इस एग्जाम में नहीं आएंगे और कोई एग्जाम दोगे उसमें आ जाएंगे देखो, है? यहाँ पे अपन यहाँ तक कि अगर क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो फिर और छोटे क्वेश्चन बनते ही नहीं है देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और नहीं बनते हैं। अगर इतना आप कर लेते हो तो पर्याप्त है, ये अपन कह सकते हैं देखो। आप सुनेंगे देखो, कल अपन ने इसका डायग्राम बना के देखा था देखो, कोऑर्डिनेट r बराबर a1 प्लस कोस थीटा का डायग्राम बनाया था देखो। थीटा और r के लिए अपन एक टेबल बना लेंगे देखो, थीटा और r के लिए एक टेबल बना लेंगे देखो, कल अपने डायग्राम बना लिया था देखो। इस यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ देखो, r बराबर a1 प्लस कोस थीटा का अपन ने इस तरीके से डायग्राम बनाया था देखो, इस तरीके से डायग्राम बनाया था देखो। कोऑर्डिनेट r बराबर a1 प्लस कोस थीटा का डायग्राम अपन ने इस तरीके से बनाया था देखो, ये बनाया था देखो। आप सुनेंगे, इधर सुनेंगे देखो एक बार सारे। कल अपन ने बात की थी देखो, ये प्रारंभिक रेखा के परितः सममित होता है देखो, पहले भी अपन बात कर चुके हैं देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो।
सममित वक्रों का क्षेत्रफल निकालने की पहले भी अपन बात कर चुके हैं। देखो अगर कोई सिमेट्रिक कर्व होता है तो केवल उसके एक भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसके जितने सिमेट्रिक पार्ट होते हैं उनसे गुणा कर देते हैं। देखो तो यहाँ केवल अपन इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो इस भाग का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, फिर उसको जितने सममित भाग है उनसे गुणा कर देंगे। देखो इस भाग का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। देखो इस भाग का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। देखो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो वही द्विसमाकलन करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे। देखो ध्रुवांतर रेखा के समांतर इंटीग्रेशन की पट्टी इस तरीके से बनाएंगे। देखो थीटा का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, इसके लिए कल अपन बात कर चुके हैं। देखो ये थीटा बराबर 0 होगा। देखो अब इस पट्टी को यहां तक चलाएंगे। देखो तो यहां थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो पाई हो जाएगा। देखो इस तरीके से होता है। देखो थीटा बराबर पाई हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक। देखो आर का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, यहाँ पे आर का मान कितना होगा, देखो 0 होगा। देखो आर का मान 0 हो जाएगा। देखो यहां आर बराबर कितना होगा, a1 प्लस कोस थीटा ये होगा। देखो यहां थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया, कल अपन कर चुके हैं। देखो इक्वेशन थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक। देखो आर का मान देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। देखो जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से आर का मान निकाल लेंगे। देखो इधर आर बराबर 0 को टच मूल बिंदु को टच कर रही है, मूल बिंदु पे आर का मान 0 होता है। देखो इधर कोऑर्डिनेट को टच कर रही है, इस पे आर का मान इतना होता है। देखो तो लिमिट आ गई इसकी, क्या आ गई, देखो इसकी सीमा अगर अपन देखें तो देखो इस क्षेत्र की अगर सीमा देखें तो थीटा का मान तो हो गया, देखो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक। थीटा बराबर पाई तक आर का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, आर बराबर 0 से आर बराबर कहां तक हो जाएगा, देखो a1 प्लस कोस थीटा तक। अब अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो अब अपन क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये होता है। देखो इस एरिया का अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो इसको 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे अपन कर देंगे। देखो 1 का इंटीग्रेशन अपन कर देंगे। देखो जिस भी का भी अपने को क्षेत्रफल निकालना है उसी पे 1 का इंटीग्रेशन करवा देना, बस 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो इस एरिया के लिए थीटा का मान तो हो गया 0 से पाई तक। देखो थीटा का मान 0 से पाई तक हो जाएगा। देखो आर का मान हो जाएगा कहां से कहां तक, देखो 0 से a1 प्लस कोस थीटा तक। ये हो जाएगा आर का मान 0 से a1 प्लस कोस थीटा तक हो जाएगा। देखो अब इससे केवल ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा। देखो अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये आंसर आ गया। देखो अब इस इंटीग्रेशन को अगर सोल्व कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो अब इतना बड़ा ने पूछ के केवल मान लो इस तरीके से पूछ लिया, इस तरीके से इस बात को पूछ ली। देखो तो यहां पे देखो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन है वो यहां पे सही होगा। देखो ये देखो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्रुवीय रूप है ऐसे मान लो, अपन मान लेते हैं। इन दोनों वर्त के बीच का क्षेत्रफल निकालना अब कई तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो क्या एक बार समझने के लिए अपन देख रहे हैं कि ध्रुवीय रूप से अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो सीधा आप जानते भी हो दोनों वर्तों के बीच का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं। देखो बिल्कुल आसान है। देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार भाई यहां अपने को देखो एक तो वर्त दे रखा है। देखो ऐसा वर्त दे रखा है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या कितनी है, देखो 2 है। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या 2 है। देखो ये वर्त बना लिया मैंने। देखो
ये बात ठीक है कि देखो दूसरा वर्त अपने को क्या दे रखा है, देखो ऐसा वर्त दे रखा है जिसका सेंटर तो 0 0 है, रेडियस कितनी है देखो 3 है, उसका डायग्राम अपने ये बना लिया, देखो ये बना लिया। देखो अब इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल आप सीधा भी निकाल सकते हो, जानते हो आप लोग इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना भाई। बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, बाहर वाले का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, उसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, देखो वो एक अलग बात है, वैसे भी अपन निकाल सकते हैं देखो, लेकिन ध्रुवीय रूप से अपन कैसे निकाल सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो निकाल सकते हो ना इसका क्षेत्रफल, बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3, तो 9 बन जाएगा। देखो माइनस अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल कितना आएगा 4 पाई आएगा, यानी कितना आएगा आंसर 5 पाई आएगा। देखो तो अपन ये बात जानते हैं दोनों वर्तों से परिवृत्त क्षेत्रफल कितना होगा 5 पाई होगा। देखो अब ध्रुवीय रूप से भी अपन इसको देख सकते हैं, देखो ध्रुवीय रूप से अपन कैसे निकाल सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो यानी ये क्षेत्रफल अपने को निकालना है, देखो ये क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो पूरा क्षेत्रफल ने निकाल के केवल अपन ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो फिर इसको अपन 4 से गुणा कर देंगे, देखो फिर इसको अपन 4 से गुणा कर देंगे। देखो केवल अपन ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, फिर उसको 4 से गुणा कर देंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारी। अब ये क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो जो स्ट्रिप है वो बनाएंगे ध्रुवांतर रेखा के समांतर। देखो इंटीग्रेशन की पट्टी बना रहे हैं अपन, देखो ध्रुवांतर रेखा के समांतर ऐसे बनाएंगे। देखो इंटीग्रेशन की पट्टी अपन इस तरीके से बनाएंगे, देखो ध्रुवांतर रेखा के समांतर बनाएंगे। देखो अब अगर अपन देखें तो देखो इस क्षेत्र के लिए थीटा का मान कहां से कहां तक है, थीटा बराबर 0 से कहां तक है, देखो थीटा बराबर π/2 तक, π/2 तक थीटा का मान तो हो गया थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 तक। देखो इस सर्किल के लिए आर का मान ये ध्रुवीय रूप में चेंज कर सकते हैं क्या इस सर्किल को। देखो भाई अपने को जो वर्त दे रखा है वो ये दे रखा है, देखो x² + y² बराबर 4 दे रखा है। देखो ये वर्त अपने को दे रखा है। देखो इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं अपन, x की जगह रख रहे हैं r cos थीटा, y की जगह रख रहे हैं r sin थीटा। देखो तो r² बराबर 4 आएगा। देखो यहां से r बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो तो ये जो सर्किल है इस सर्किल का समीकरण हो जाएगा, देखो r बराबर 2 ये हो जाएगा। देखो और बाहर वाला जो सर्किल है इसका समीकरण कितना आएगा, r बराबर 3 हो जाएगा। देखो r बराबर 2 हो गया, r बराबर 3 हो गया। देखो क्या गया, ध्रुवीय रूप में चेंज कर लिया था मैंने इस सर्किल को, ध्रुवीय रूप में चेंज किया था। देखो अब अपन ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो अब अपन ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो पहले सबसे पहले मैं ये क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो समझने के लिए थोड़ा देख रहे हैं अपन। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो कैसे निकालते बताओ। देंगे यहाँ पे, यहां तो आ जाता है 1। देखो यहां पर लिख देते r d थीटा dr, ये लिख देते। देखो एफ आर थीटा की जगह 1 आ जाता है, यहाँ पे r d थीटा dr आ जाता है। देखो थीटा का मान कहां से कहां तक हो जाता है इसके लिए 0 से π/2 तक। देखो 0 से π/2 तक। देखो थीटा का मान हो जाएगा 0 से π/2 तक। देखो r का मान कहां से कहां तक हो जाएगा इस क्षेत्र के लिए, r बराबर 2 से r बराबर 3 तक। देखो r बराबर 2 से r बराबर 3 तक। देखो तो केवल अगर इतना क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये सूत्र बनता। देखो ये सूत्र बनता। देखो अब अपने को टोटल क्षेत्रफल निकालना है। देखो पूरा क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर संपूर्ण क्षेत्रफल अगर अपने को निकालना है, देखो तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 4 से, चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, चाहे 5 पाई आएगा। देखो करके देखो एक बार कितना आता है इसका मान, आ जाएगा 5 पाई आएगा। देखो इसको सोल्व करो, देखिए एक बार सारे। पहले r के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। देखो पहले r के सापेक्ष समाकलन करेंगे। देखो r का समाकलन हो जाएगा r²/2, लिमिट हो जाएगी 2 से 3, ये हो जाएगा इतना आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से तो ये कैंसिल हो गया। देखो ये आ गया। देखो ये आ जाएगा 0 से π/2। r का मान यहाँ पे रखेंगे तो देखो 9 - 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। देखो कितना ही बनेगा ना, ये बन जाएगा। यहाँ मैंने r की जगह देखो अपर लिमिट रख दी 3 रख दिया, फिर माइनस करके 2 रख दिया। देखो
5 को अपन बाहर ले सकते हैं, देखो 10 आ जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आएगा, देखो ये आएगा। यहां से अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 5 पाई आ रहा है, ऐसे अपन देख सकते हैं भाई। तो इस तरीके से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, वहां सीधा वो तो पता ही है, देखो सीधा अपन देखते हैं। तो यहां मैं बता रहा हूँ द्विविध समाकलन के अनुप्रयोग से बता रहे हैं, देखो अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है तो इतना क्यों करेंगे अपन, तो देखो ये सीधा है, लेकिन ये तो अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। देखो एग्जाम में तो आपको सीधा ही करना है, पहली बात तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा ही अपन करेंगे। देखो अगर ध्रुवीय रूप पूछा जाता है तब अपने को ऐसा करना पड़ेगा, देखो ध्रुवीय रूप में पूछा जाता है तब अपन ऐसा करेंगे। देखो कार्तीय रूप से भी निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हो क्या कार्तीय रूप से? कार्तीय रूप से भी निकालेंगे। देखो अपन पट्टी यहाँ पे इंटीग्रेशन की पट्टी ऐसे बन जाएगी, देखो इंटीग्रेशन की पट्टी ऐसे बनेगी, फिर अपन निकालेंगे। देखो x का मान x बराबर 0 से कहां तक हो जाएगा, y का मान अपन देखेंगे, उससे भी अपन निकाल सकते हैं। फिर अपन सिंगल जो 12वीं वाला एग्जाम्पल है उससे भी अपन कर सकते हैं, 12वीं वाला जो समाकलन पढ़ा था उससे भी। 2 वक्र हो गए, उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना। देखो तो वहां अपन ने सीखा था कैसे निकालते हैं, y2 - y1 × dx, वो सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं। तो ये अपन देख रहे थे। देखो